वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, जिसको हम लोग साइलोस भी कहते हैं। इस टॉपिक को देखते हैं हम यहाँ पे और इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, इस कथन में सबसे पहले हम पॉजिटिव को देखते हैं, इसके बाद नेगेटिव को देखते हैं। पॉजिटिव में जो आपका आएगा वो आपका आएगा सभी और कुछ। तो सभी जो आपका होगा ये सभी आपका होगा 100 और 50, और कुछ जो होगा ये 50-50 होगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे कोई नहीं को, तो कोई नहीं जो हमारा होगा 100-100 होगा, और कुछ नहीं देखेंगे तो ये आपका 50-100 होगा। हम एज ए एग्जाम्पल इसको समझते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सभी दिया हुआ है, हमने लिखा सभी फल सेब है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी फल सेब है, तो यहाँ पे सभी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सभी आपका 100 हो जाएगा, सभी फल। और ये बाद वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका लिखा हुआ है कुछ फल सेब है, यहाँ हमने लिखा कुछ फल सेब है, सेब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ वाला जो हो जाएगा ये आपका 50 हो जाएगा, कुछ फल, और सेब वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कोई सेब फल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का दोनों 100 हो जाएगा। अगर लिखा रहेगा कुछ सेब फल नहीं है, तो पहला वाला आपका 50 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ रूल को हम समझते हैं, कुछ रूल को हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस रूल को हम सीखते हैं। रूल नंबर 1, अगर हमारे कथन में, अगर ये कथन हमारा है और ये हमारा निष्कर्ष है, अब इसको देखते हैं, इस कथन और निष्कर्ष को हम देखते हैं। अगर हमारा कथन में 50 है, तो निष्कर्ष में जो आपका होगा, ये जो निष्कर्ष जो आपका होगा, अगर इस निष्कर्ष में अगर 50 रहेगा तो आपका ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अगर आपका कथन में 50 है लेकिन निष्कर्ष में अगर 100 है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अगर कथन में आपका 100 है, निष्कर्ष में 50 है, तो ये आपका सही होगा। अगर कथन में आपका 100 है और निष्कर्ष में आपका 100 है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे, इसको आप ऐसे समझिए। आप यहाँ पे जैसे आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन पे 50 रुपये है, मान के चलिए कि आपके फ़ोन पे 50 रुपये है। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर 50 रुपये है, अगर किसी को हमें 50 रुपये देने हैं तो हम आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन पे 50 रुपये ही है, अगर किसी को 100 रुपये देने हैं तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम 50 ही दे सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कथन में अगर 50 है तो 50 दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 50 रुपया है तो 100 रुपया कोई मांगेगा तो हम 100 रुपया नहीं दे पाएंगे। तो इसके वजह से आपका क्या है, ये 100 गलत है आपका। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपया है, अगर कोई 50 रुपया मांगेगा तो आराम से हम 50 रुपया दे सकते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया हम आराम से क्या कर सकते हैं, किसी को हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगला रूल आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये रूल नंबर 2 देखिए आप यहाँ पे, इस रूल को आप समझिए। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है
तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तभी ये हमारा सही होगा। इसी तरह अगर हमारा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव ही होगा, तभी हमारा ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर हमारा कथन, दो कथन एक साथ दिया हुआ है, अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, तभी आपका सही आपका होगा। लेकिन अगर आपका कथन में एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो यहाँ पे आपका निगेटिव वाला सही होगा। अगर कथन में निगेटिव है, अगर दो कथन दिया हुआ है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसके यहाँ पे निष्कर्ष निगेटिव वाला होगा, तब आपका यहाँ पे ये सही आपका होगा। तो इस दो रूल को आप समझ लें और इसके बाद आप क्वेश्चन पे आए, आपको क्वेश्चन आराम से आपका बनेगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी आम सेब है। अब इस क्वेश्चन में, इस कथन में आप देखेंगे तो ये कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जब ये कथन हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा निष्कर्ष भी जो होगा ना, वो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर निष्कर्ष जो निगेटिव होगा तो उसमें 50-100 चेक करना भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारा कथन पॉजिटिव है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ आम सेब है, कुछ सेब आम है, तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब निष्कर्ष पॉजिटिव हो गया तो जरा हम चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे सभी आम क्या हो गया, सभी 100 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, 50 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इस निष्कर्ष को देखते हैं, तो यहाँ कुछ वाला क्या होगा, 50 होगा। ये बाद वाला आपका क्या होता है, कुछ अगर आपका कुछ दिया हुआ है तो वो वाला क्या होगा, दोनों 50-50 होता है। अब इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ से 50 है, यहाँ से 50 है, 50 रुपये है, 50 रुपया दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं हम यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, आम 100 है और यहाँ पे आम क्या है, 50 है, तो क्या 100-50 दे सकता है, आराम से दे सकता है। कथन भी पॉजिटिव है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, निष्कर्ष 2 देखते हैं। इस निष्कर्ष 2 में देखिए, ये कथन आपका कितना है, यहाँ पे ये आपका कुछ वाला है तो 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो हम इसको चेक करने से पहले देखते हैं, ये कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे सेब 50 है, यहाँ पे सेब 50 है, ठीक है। यहाँ आम 100 है तो 50 रुपये आराम से दे सकते हैं, 50 वाला आराम से सही हो सकता है, इसलिए ये भी कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया आपका। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, कुछ आम सेब है, कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष पॉजिटिव है, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आम 100 है, लेकिन इस जगह आम देख रहे हैं तो ये आम कितना है, 50 है, यहाँ पे ये भी 50 है। तो देखिए 100-50 में दे सकता है आराम से, ये 50-50 में आराम से, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए, यहाँ कथन पॉजिटिव है, यहाँ कथन क्या है, नहीं, मतलब ये कथन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव वाला तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर निगेटिव निष्कर्ष आता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये क्या है, आपका निष्कर्ष निगेटिव है, कथन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन निगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। इसके आगे देखिए, कोई आम सेब नहीं है, यहाँ पे देखिए ये भी निगेटिव आ गया, तो निगेटिव वाला आपका हो गया, तो निगेटिव वाला क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है कथन तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी निगेटिव है तो इसके वजह से क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सही आपका क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका सही वाला कौन हो जाएगा, निष्कर्ष 1 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे आपका सही वाला आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, ये कथन आपका क्या है, पॉजिटिव है।
तो हमारा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। निगेटिव वाला आपका सारा का सारा गलत होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुत्ते क्या है, ये 50 है, यहाँ पे क्या है, बिल्ली क्या है, 50 है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। यहाँ देखिए ये वाला निष्कर्ष 50 है, बिल्लियाँ और कुत्ते भी 50 है। 50 को 50 में कर सकते हैं, ये भी 50 को 50 में कर सकते हैं, और कथन में आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियाँ, सभी वाला क्या हो जाएगा, सभी वाला 100 हो जाएगा। यहाँ कुत्ते क्या है, 50 है आपका। अब देखिए यहाँ पे बिल्ली कितना है, 50 है, यहाँ पे बिल्ली कितना है, 100 है। देखिए निष्कर्ष तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे बिल्ली 50 है और यहाँ पे बिल्ली कितना है, 100 है। अभी हम लोगों ने पीछे क्या रूल में हमने देखा कि अगर हमारे पास 50 रुपया होगा तो हम 100 रुपया नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 100 रुपया हम किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके वजह से हमारा क्या होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ठीक है। यहाँ पे देखिए कुत्ते कितना है, 50 है, यहाँ कुत्ते आपका क्या है, 100 है आपका, 50 है तो 100 रुपये हम नहीं दे सकते हैं, इसके वजह से हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये नहीं वाला हो गया, तो नहीं वाला तो ऑटोमेटिक गलत हो गया आपका, क्योंकि कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव आ गया। यहाँ देखिए कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, नहीं वाला है, ये भी आपका गलत हो गया। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं है, ये भी आपका निगेटिव हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है, ये भी निगेटिव हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, हमारा केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण, सी नंबर दिया हुआ है, तो आपका सी में आपका आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखिए, आगे देखिए, कोई किताब कॉपी नहीं है। अब यहाँ देखिए, कोई है तो कोई वाला में आपका क्या होगा, दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कोई में क्या है, ये निगेटिव कथन है, तो निष्कर्ष भी आपका क्या होगा, जो निगेटिव वाला निष्कर्ष होगा वही वाला आपका सही होगा आपका। देखिए आगे यहाँ पे, कोई कॉपी किताब नहीं है, कथन निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कोई वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसके बाद वाला भी आपका क्या होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ देखिए कॉपी 100 है, 100 को 100 में ठीक है, किताब 100 है, 100 को 100 में, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखिए, कुछ कॉपी किताब नहीं है, कथन निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ देखिए कॉपी कितना है, 100 है, यहाँ कॉपी कितना है, 50 है, तो आराम से 100 रुपया है तो 50 रुपये तो दे ही सकते हैं। यहाँ किताब 100 है, यहाँ पे किताब 100 है, इसके लिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ किताब कॉपी नहीं है, निगेटिव है, चेक करेंगे हम इसको। देखिए कुछ किताब, ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, 100 आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 100 है, 50 दे सकते हैं, ठीक है, किताब 100 है, यहाँ किताब 50 है, दे सकते हैं, कॉपी 100 है, यहाँ पे 100, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया आपका। आगे देखिए, सभी किताबें कॉपी है। अब देखिए कथन यहाँ निगेटिव है और निष्कर्ष आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसके वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। फिर ये आगे यहाँ देखिए, सभी कॉपियाँ किताबें हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका क्या है, कथन निगेटिव है, निष्कर्ष पॉजिटिव है, इसके वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी कथन आपका क्या है, पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। ये भी कथन पॉजिटिव है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन निगेटिव है तो आपका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव कथन है, अगर निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं है तो आपको वहाँ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक और कथन है आपका। देखिए यहाँ पे आपका कुछ कारें बसें नहीं है, तो कुछ वाला ये क्या हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, और नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कथन निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि हमने पहले ही हमने देखा है वहाँ पे कि कुछ नहीं वाला आपका होगा तो वो क्या होगा, पहला 50 होगा, बाद वाला 100 होगा। और कोई नहीं होगा तो उसमें पहला 100 होगा, बाद वाला भी 100 होगा। और पॉजिटिव में क्या है, सभी में पहला 100, बाद वाला 50, और पॉजिटिव में कुछ है तो पहला 50 और बाद वाला भी क्या होगा, 50 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ कथन निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ बस 100 है, यहाँ बस 50 है, ठीक है। यहाँ कार 50 है, यहाँ पे कार 100 है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास 50 रुपये है, हमें देना है 100 रुपये, तो हम ट्रांसफ़र 100 रुपये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 50 रुपया ही है तो हम 100 रुपया कहाँ से दे पाएंगे। इसके वजह से ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया आपका। आगे देखिए, कोई बस कार नहीं है, तो कोई वाला आपका क्या होगा, दोनों का दोनों आपका क्या होगा, 100 होगा आपका। जब 100 होगा तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। देखिए ये निष्कर्ष निगेटिव है, ठीक है। देखिए बस 100 है, यहाँ बस 100 है, ठीक है। कार कथन में 50 है, निष्कर्ष में कार 100 है, तो 50 रुपये है तो 100 रुपये हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इसके वजह से ये यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा आपका। आगे देखिए, कोई कार बस नहीं है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ठीक है आपका। कोई कार, तो ये 100 आपका हो जाएगा, और ये बस जो है आपका, ये भी आपका 100 हो जाएगा। मतलब कोई वाला में नहीं में कोई वाला आएगा तो वो वाला क्या होगा, दोनों का दोनों 100 होगा। अब चेक कीजिए यहाँ पे, कार देखिए, कार यहाँ 50 है, यहाँ पे कार कितना है, 100 है, तो 50 रुपये है तो 100 रुपये तो हम ट्रांसफ़र कर नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमारा कथन में 50 है, निष्कर्ष में 100 है, तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ बसें कारें हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि ये निष्कर्ष जो है पॉजिटिव है, अब कथन हमारा क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक गलती हो जाएगा, क्योंकि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव ही होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव हो गया, इसके वजह से ये गलत है आपका। आगे देखिए, कुछ कारें बसें हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये निष्कर्ष जो आपका है पॉजिटिव हो गया, इसके वजह से ये भी गलत हो गया। सभी कारें बसें हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसके वजह से ये भी गलत है। सभी बसें कारें हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसके वजह से आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमको देखना है कौन सा सही होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है, कोई भी सही नहीं है, सारा का सारा आपका गलत है। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो कथन आया, ये कथन आपका क्या है, 2 कथन वाला आया है आपका। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। अभी तक जो भी हम देख रहे थे वो समझ रहे थे, 100, 50, सभी, कुछ, कोई नहीं, एक लाइन में हम देख रहे थे और उसके निष्कर्ष को हम समझ रहे थे। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपका बनेगा, आपका 2 या 2 से ज़्यादा कथन वाला ही बनेगा आपका, क्योंकि ज़्यादातर आपके चांसेज आपके रहेंगे, एक कथन वाले का चांसेज बहुत कम रहेगा। लेकिन वो अभी हम लोगों ने जो देखा है वो हम कंसेप्ट समझने के लिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व